एनआईए ने आज राजस्थान के जोधपुर और सीकर समेत कई जिलों में एक साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो राजस्थान के लिए सिरदर्द बना हुआ, उसके गुर्गों समेत कई कुख्यात बदमाशों के ठिकानों पर रेड मारी है। इससे संगठित अपराध एनआईए अब रोकने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई, उसके गुर्गों समेत कई बदमाशों के ठिकानों पर इसी तरह से छापेमारी देखने को मिल रही है। इससे बदमाशों में एक हड़कंप मचा हुआ है। एनआईए ये छापेमारी कार्रवाई जोधपुर और सीकर समेत कई स्थानों पर कर रही है। जोधपुर में जहां कुख्यात बदमाश कैलाश मांझू के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, तो वहीं सीकर में गैंगस्टर अनिल उर्फ पांड्या के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। एनआईए की इस छापेमारी जो चल रही है, इससे संगठित गिरोह चलाने वाले बदमाशों में खलबली मची हुई है। एनआईए की टीम ने जोधपुर के ग्रामीण पुलिस इलाके में बालेसर थाना इलाका है, कैलाश मांझू का घर और अन्य ठिकानों पर तलाशी वहां पर भी की गई और इसके साथ ही जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट इलाके में जो तिवरांग सिटी में स्थित कैलाश मांझू के ठिकाने हैं, वहां भी लगातार छापेमारी की गई है। ये कार्रवाई काफ़ी लंबी चली। कुछ दिन पहले भी वितरांग सिटी में स्थित कैलाश मांझू के घर पर उसके भाई राकेश मांझू और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर फायरिंग की गई थी और कहा जा रहा है कि अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले में एनआईए सर्च अभियान चला रही है। कुछ दिन पहले भी चौखा गांव के सरपंच, जिनका नाम चुन्नीलाल बताया गया था, उनकी भी हत्या के उद्देश्य से लॉरेंस का गुर्गा उमेश सिंह दुर्गम पहाड़ियों में छिपा हुआ था। उमेश सिंह जयपुर के जी क्लब फायरिंग केस में आगरा से गिरफ्तार हुआ था। वहां शूटरों के रहने से लेकर खाने पीने की तमाम व्यवस्था उसने की थी। उसकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए थे। उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी नेपाल या फिर पाकिस्तान के रास्ते से की जा रही है और इसको लेकर एनआईए इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि अपने भाई पर हुए कातिलाना हमले का बदला लेने के लिए कैलाश मांझू ने हथियारों की खरीद की होगी। तो वहीं एनआईए ने सीकर में गैंगस्टर अनिल उर्फ पांड्या के ठिकानों पर भी छापेमारी की है और एनआईए की टीम ने फतेहपुर इलाके में भी अनिल उर्फ पांड्या के घर में करीब 5 घंटों तक तलाशी अभियान शुरू किया है। तो एनआईए की टीम मंगलवार सुबह करीब 4 बजे अनिल पांड्या, लॉरेंस बिश्नोई के कई सारे गुर्गों के घरों में ठीक वैसे ही छापेमारी की जैसे हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टरों के घरों पर छापेमारी की गई थी। हालांकि ज़्यादा संदिग्ध चीज़ें नहीं मिली, लेकिन पांड्या भी इस वक्त फरार बताया जा रहा है। शेखावटी इलाके के गैंगस्टर एनआईए के निशाने पर आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि शेखावटी इलाके के गैंगस्टर लगातार एनआईए के निशाने पर हैं। अनिल उर्फ पांड्या सीकर जिले का हार्डकोर बदमाश है। वो राजस्थान के बहुचर्चित विरजू ठेकेदार मर्डर केस में शामिल रहा है और इसके साथ साथ एक बार सांचौर जेल से फरार भी हो चुका है। अनिल उर्फ पांड्या फतेहपुर सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जाता है। उससे भी फिलहाल जयपुर में पूछताछ की जा रही है। तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जब से राजस्थान की राजधानी जयपुर में गया है या फिर जयपुर की पुलिस की कस्टडी में वो छिपा हुआ है, उसके बाद से उस पर लगातार कड़ी नज़र रख रही है, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो जयपुर की पुलिस हो, चाहे वो एसटीएफ हो। तो मिला जुला कर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अब पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में एनआईए लगी हुई है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। दूसरी तरफ देखने को मिला था कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने बहुत पहले ही आगाह कर दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई के जान को खतरा है और वो भी उसके विरोधी गैंग देवेंद्र बम्बिहा की गैंग से। तो इसी कड़ी में लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 पुलिस वाले रखे जाते हैं। तो इन गैंगस्टरों की सुरक्षा में भी काफ़ी भारी भरकम खर्चा होता है, लेकिन जिस तरह से ये गैंगस्टर जेल में रहने के बावजूद भी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल एनआईए अब कड़ी कार्रवाई कर रही है और राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। सितंबर 2022 से ये मामला शुरू हुआ है, जब पहली बार नागौर कोर्ट में संदीप बिश्नोई की हत्या हुई थी और उसके विरोधी गैंग के बदमाश, चाहे वो अनिल यादव हो या फिर अनिल बिश्नोई हो, कई सारे विरोधी गैंग के नाम उस मामले में सामने आए थे। तो जब से सितंबर महीने में नागौर कोर्ट शूट आउट वाला मामला निकलकर सामने आया था, उसके बाद राजस्थान की राजधानी में इस तरह की वारदातें लगातार देखने को मिल रही थी। और जब राजस्थान का सबसे बड़ा कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट अब से कुछ महीने पहले, यानी कि पिछले साल दिसंबर के महीने में उसी के घर में घुसकर 3 बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी थी और तब से राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई अपनी एक तरफा कह सकते हैं या फिर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है और इसमें उसका पूरा सहयोग दे रहा है गैंगस्टर रोहित गोदारा। तो फिलहाल अब राजस्थान में इन्हीं सभी गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए राजस्थान की पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और इस पूरे मामले में अब केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी अब लग चुकी हैं। तो देखना अहम होगा
कि अब इन गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए या फिर जो गैंगस्टर अभी फरार हैं उनको पकड़ने के लिए आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो देखते रहिए, आप अपने जवाब नीचे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। इस वीडियो को थोड़ा सा हम बाहर हैं इसलिए बना रहे थे ऐसे, बाकी क्वालिटी से समझौता कर लीजिएगा। धन्यवाद।